किसी भी 19 तारीख के दिन ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बीसीसीआई इस बात की गांठ बांध लो, हमें एक भी 19 तारीख को ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं खेलना। किसी से भी खिलाओ, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, किसी से भी, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। 19 नवंबर का तो गया भी नहीं था कि ये 19 अक्टूबर को एक और हार हमारे हाथ में थमा दी। ऊपर से दिवाली के दिन मैच। दिवाली की इतनी डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट इससे पहले कभी नहीं हुई। इस मैच की इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट थी कि मैं बिल्कुल सुबह के 9 बजे का अलार्म लगा के सोया था। इनफैक्ट 9 बजे से पहले ही मेरी नींद खुल गई थी, क्योंकि इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट जो थी कि 223 दिनों के बाद रोको लौट रहे थे, हमारे करण अर्जुन लौट रहे थे, तो एक्साइटमेंट तो बनती थी ना। लेकिन क्या ही ये लौटे और क्या ही इन्होंने बैटिंग करी। रोको की बैटिंग शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ये रोको के कम रन वाले मैचेस हटाओ, ये रोको की ओडीआई सेंचुरी वाला मैच कब है जी? उसकी डेट बताओ। भाई पूछना तो पड़ेगा ना। इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनती जितनी जल्दी आज हमारा टॉप ऑर्डर सिमट गया था। मैंने नाश्ता भी नहीं खाया होगा सुबह का और रोको तो आउट होके बैठे थे। जब तक मेरी आंखें ढंग से खुली, मैंने समझना शुरू किया कि हो क्या रहा है, तब तक तो अक्षर पटेल बैटिंग कर रहे थे। मैं सोचूं कि भाई अक्षर पटेल आज ओपनिंग करने कैसे आ गए। तो इन टोटल क्या मूड खराब हुआ है आज। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। एक तो ये मैच दिवाली पे रखने का किसका आइडिया था? बीसीसीआई ने सोचा होगा कि यार इस मैच को ना दिवाली पे रखते हैं, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दिवाली 2025, इतना फेस्टिव माहौल होगा, सब एक्साइटेड होंगे, सब एंजॉय करेंगे। लेकिन एंजॉय कहाँ है? एंजॉय ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, लेकिन इंडियन टीम के आज सारे पटाखे फुस निकले। हमारा तो छोड़ो, इन प्लेयर्स का तो सोचो। इन प्लेयर्स को आप दिवाली पे इनके परिवार से दूर ऑस्ट्रेलिया लेकर गए कि चलो ओडीआई सीरीज खेलते हैं, और वहां इनकी ऐसी शुरुआत। अब किस मुंह से ही मैं दिवाली पे पटाखे फोड़ पाऊंगा यार। खैर, इस ओडीआई सीरीज की शुरुआत हुई है इंडिया के लिए एक डिसअपॉइंटिंग हार के साथ, और डिसअपॉइंटिंग शुरुआत रही है शुभमन गिल की ओडीआई कैप्टनसी की भी, क्योंकि उनका डेब्यू ओडीआई मैच ही ऑस्ट्रेलिया से हार गए। चलो पहले लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। पहले रोको की बैटिंग की बात कर लेते हैं। आपने वो कहावत सुनी है कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए? हाँ, वो कहावत रोको पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ये देर से भी आए और ये दुरुस्त भी नहीं आए। इनकी बैटिंग सुस्त थी, बिल्कुल सुस्त। रोहित भाई ने बनाए सिर्फ 8 रन, और कोहली भाई के तो कहने ही क्या, 0 रन। आज डक पे चले गए भाई साहब। विराट कोहली बेचारे आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल से डरते हुए टेस्ट मैच से रिटायरमेंट लेके आए थे, ये ओडीआई में भी वही बॉल डालने लग गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली आज 39th टाइम डक पर आउट हुए हैं, और ये जहीर खान और ईशांत शर्मा के बाद इंडिया के किसी भी बैटर के लिए सबसे ज्यादा डक से डिसमिसल था। कोहली भाई, ये कौन से रिकॉर्ड्स की लिस्ट में आ गए आप? हम आपसे 100 सेंचुरीज की डिमांड कर रहे थे और आप तो डक के रिकॉर्ड्स में आ गए। क्यों भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? एक तो ये ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स कह रहे कि इधर आओ रोको, तुम्हें 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खिलवाता हूँ। इनको क्या हो जाता है यार इंडिया के अगेंस्ट, इतनी प्राइम बॉलिंग भाई। एक तो मुझे ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि आज के मैच के बाद अजीत अगरकर और गौतम गंभीर 2 पटाखे एक्स्ट्रा फोड़ेंगे खुशी में। व्हेन यू नो दैट अगरकर एंड गंभीर आर सीक्रेटली हैप्पी अबाउट टुडेज मैच, बट यू जस्ट कांट प्रूव इट। ऐसा लग रहा है मेरे को। बाय द वे, आज श्रेयस अय्यर के पास अच्छा मौका था कि वो इतने बड़े मैच में सेट होकर खेले, एक बड़ी नॉक खेल दे, उनके चर्चे हो जाते। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा कि भाई मैं तो टॉप 3 बैटर से इंस्पायर होकर उनके साथ पवेलियन में बैठूंगा। तो बैठो फिर। 11 रन बनाकर श्रेयस अय्यर आउट हो गए। खैर, वो #जस्टिस फॉर श्रेयस अय्यर वाली गैंग को भी तो चलाना है ना, तो सही है। वैसे सेना कंट्रीज में श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, थोड़ी गड़बड़ी दिख रही है, लेकिन मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वरना आप लोग मुझे श्रेयस अय्यर का हेटर बता दोगे। मैं तो फैन हूं बंदे का, लेकिन सेना कंट्रीज में रन ही नहीं आए हैं अभी तक। ऐसा क्यों? इंडिया के लिए टॉप स्कोरर्स थे अक्षर पटेल और केएल राहुल, और अब ये देखो, अक्षर पटेल ने 38 बॉल्स में बनाए 31 रन, और केएल राहुल ने 31 बॉल्स में बनाए 38 रन। ये कौन सा भाईचारा चल रहा है इन दोनों का भाई? बट चलो सही है, किसी भी तरह इंडिया के लिए रन आने चाहिए। एक तो बारिश ने आज इतना ज्यादा परेशान किया है ना, इंडिया की बैटिंग में 5 बार मैच रुका होगा, और इसीलिए इंडिया के बैटर्स का हर बार फ्लो टूट जा रहा था। इसी वजह से, बारिश की वजह से जब मैच बहुत ज्यादा इंटरप्ट होने लगा तो ओवर्स कम कर दिए गए और मैच को 26 ओवर का गेम बना दिया गया, और 26 ओवर के एंड तक इंडिया ने बनाए 136 रन। लेकिन फिर डीएलएस मेथड की ग्रैंड मस्ती तो देखो, जहां ऑलरेडी इंडिया को बारिश की वजह से इतना नुकसान हो चुका था, वहां ऊपर से डीएलएस मेथड ने, जहां इंडिया के स्कोर में 20-25 रन जोड़ देने चाहिए थे, वहां इन्होंने 6 रन और कम कर दिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मेरे तो समझ में डीएलएस मेथड नहीं आता। आपके हिसाब से अगर ये डीएलएस मेथड वाला रूल आज फेयरली अप्लाई हुआ था तो मुझे कमेंट्स में प्लीज एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि मेरे को नहीं समझा भाई।
खैर ऑस्ट्रेलियन दानवों ने तो ये टारगेट इजीली चेज कर लिया, जहां मिचेल मार्श उनके हाईएस्ट स्कोरर थे विद 46 रन्स। हम उनके सिर्फ 3 ही विकेट्स ले पाए और हमारे बॉलर्स ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए यार, क्योंकि बाद में दूसरी इनिंग में पिच भी थोड़ी बैटिंग के लिए ईजी हो गई थी, बारिश रुक गई थी, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे राणा जी की भी तो पीक परफॉर्मेंस अभी अनलॉक नहीं हुई है, उसी का मैं वेट कर रहा हूँ। जिनको मोहम्मद शमी की जगह इस टीम में लाया गया है वो कुछ तो तगड़ा ही करेंगे ना इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, है ना गंभीर जी? तुम्हारी इस एक गलती से कितना तमाशा होगा अंदाजा नहीं तुम्हें। इंडिया जब इवेंचुअली ये मैच हारी तो हमारी 8 कॉन्जिक्यूटिव ओडीआई इवेंट्स की स्ट्रीक टूट गई और अनफॉर्चुनेटली ये शुभमन गिल द न्यू कैप्टन के हाथों में टूटी है। तो उसके लिए मैं ऑनेस्टली थोड़ा सैड हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे इवेंचुअली इंडिया के कैप्टन ना, और तगड़ी शुरुआत होनी चाहिए यार नई कैप्टनसी की। क्या हुआ अगर ट्रांजिशन हो रहा है, क्या हुआ अगर रोहित शर्मा को रिप्लेस कर रहे हैं? शुभमन गिल यार, शुभमन गिल भी बंदा तगड़ा है। और इस नए एरा में जहां शुभमन गिल की कैप्टनसी शुरू हो रही है, इसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। और कोहली साहब प्लीज रन्स बना लो, 2027 में आपको बैटिंग करते हुए देखना है, कमेंट्री करते हुए नहीं देखना। जिस तरीके से आप खेल रहे हो ना, गंभीर भाई आपका टिकट कटवा देंगे। प्लीज रन्स बना लो यार, हम फैंस का भी तो थोड़ा सोचो। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं। खैर इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की शुरुआत तो थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है, बट आई एम श्योर कि इंडियन टीम यहां से भी बाउंस बैक कर ली, क्योंकि यही तो हमें स्पोर्ट्स सिखाता है ना यार, कि चाहे सिचुएशन कितनी भी बेकार हो जाए, परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो जाए, लेकिन देयर इज ऑलवेज अ वे ऑफ होप। अरे यार ऐसी पॉजिटिव नोट पे तो हमें दिवाली की शुरुआत करनी चाहिए ना। तो इसी बात पे आप सबको भी, जो ये लोग वीडियो देख रहे हो, आप सबको भी हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। तो अगर आपको ये मैच रिव्यू बढ़िया लगा है तो यार वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक सायनारा, बाय बाय।